Hello everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. Let's solve the mock test paper 2 for May 2026 एग्जाम. भाई आज ही ये पेपर आया है, चलिए क्विकली डिस्कस करके उड़ा देते हैं. क्या बोल रहा है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन. सैलरीज ऑफ रवि एंड सुनीत आर इन द रेशियो 2:3. If the salary of each is increased by 4,000, the new ratio becomes 40:57. What is Sunit's present salary? मैंने बोला उनके सैलरी का रेशियो दिया है 2:3, तो मैंने बोला लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो रवि का सैलरी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और सुनीत का 3x हो जाएगा. इधर तक क्लियर? 2x और 3x रवि और सुनीत का सैलरी. उसने क्या बोला? इफ ईच इज इंक्रीज बाय 4,000 तो रेशियो बन जाता 40:57. तो मैंने दोनों में 4,000 ऐड किया. देख, रवि में 4,000 ऐड किया, सुनीत के सैलरी में 4,000 ऐड किया, तो जो रेशियो है बेटा वो कितना हो गया? 40:57. तो बोला 40:57. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 57 इधर जाके ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मैंने किया 57 इंटू 2 114x प्लस 57 इंटू 4,000 कम्स आउट टू बी 2,28,000. अब क्या कर रहे? ये दोनों 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 3 जा 12x और 4 4 जा 16. तो 1 6 1 2 3 4 1,60,000 एक्चुअली. इज दिस सुपर क्लियर? अब कैसे सॉल्व करें? ये 120 आएगा ना. 3x इंटू 40 इज 120 एंड 4,000 इंटू 40 इज 1,60,000. सब x एक साइड ले ले. 120 में से 114 गया, 120 में से 114 गया, 6x आएगा. 120 में से 114 गया और इधर 2,28,000 में से 1,60,000 गया, कितना आएगा? 68,000. तो x कितना आ गया भाई? 68,000 अपॉन 6. ये आपको x का वैल्यू मिला. उसने किसका सैलरी मांगा? सुनीत. सुनीत कौन है? 3x. तो अब आपने क्या बोल दिया? इधर कर देते 3x मतलब 3 इंटू 68,000 डिवाइडेड बाई 6. 3 1 जा 3 2 जा 68 डिवाइडेड बाई 68,000 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा क्या? कितना आएगा सर? 34,000. इजी, बढ़िया. चल नेक्स्ट क्या बोल रहे? द प्राइस ऑफ अ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो 7:9. द प्राइस ऑफ मोपेड इज 16,000 मोर देन दैट ऑफ अ स्कूटर. तो बोल क्या रहा है? स्कूटर और मोपेड का रेशियो दिया है 7:9. मैंने बोला लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो स्कूटर का प्राइस 7x हो जाएगा, मोपेड का प्राइस 9x हो जाएगा. अब कंडीशन क्या दिया है? प्राइस ऑफ अ मोपेड इज, मोपेड कितने का है? 9x. तो मैंने बोला 9x इज इक्वल टू, इज माने इक्वल टू 16,000 मोर देन दैट ऑफ अ स्कूटर. तो स्कूटर का प्राइस है 7x, उसमें 16,000 ऐड कर देंगे. समझा? प्राइस ऑफ अ मोपेड इज 16,000 मोर देन दैट ऑफ द स्कूटर. चलिए ये आके इधर सब्ट्रैक्ट हुआ. 9x में से 7x गया 2x, सो 2x आया 16,000. तो x कितना बेटा? 16,000 बाई 2 इज 8,000. उसने किसका वैल्यू मांगा? प्राइस ऑफ मोपेड. मोपेड कौन है? 9x. चल डाल दे इधर. तो क्या हुआ? 9 इंटू 8,000 72,000 आएगा. इजी, बढ़िया. आंसर लिख दे भाई इधर 72,000. चल आगे नेक्स्ट लॉग का एक क्वेश्चन. बढ़िया. क्या बोल रहा है? हाफ लॉग 25 टू द बेस 10, 2 log 3 टू द बेस 10, log 18 टू द बेस 10. इजी. क्या करेंगे सर? सबका बेस 10 दिया है, log a प्लस log b माइनस log c ऐसा यूज करेंगे. log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए. मैंने बोला हाफ तू 25 के सर पे, 2 तू 3 के सर पे. इधर तो कोई लोड नहीं है तो वो कर रहा हूं, इधर ध्यान देना प्लीज. तो मैंने क्या किया बेटा? इधर से सर log 25 के सर पे हाफ फेंका, बेस में 10 है, माइनस ये 2 सर 3 के सर पे फेंका तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस में 10 है, प्लस log ऑफ 18 टू द बेस 10. अब आपको क्या दिख रहा है? सर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता. सो दिस इज log 5 टू द बेस 10 माइनस log 9 टू द बेस 10 प्लस log 18 टू द बेस 10. अपन ने एक चीज क्या सीखी है सर? जो टर्म्स एडिशन में होते वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सब्ट्रैक्शन में होते हैं वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इधर से क्या मिला? log ऑफ 5b प्लस है, 18b प्लस है, तो 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 9 सब्ट्रैक्शन में, तो डिवीजन में गया. अब क्या हो रहा है सर? 9 1 जा 9 2 जा. क्या आंसर आ रहा है सर? log ऑफ 5 2 जा 10 टू द बेस 10 आ रहे. आंसर 1. समझा क्या? log अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो आंसर आता 1. चलिए नेक्स्ट बोल रहा है ये कितना? इधर से एक चीज क्या समझ रही है सर? ये देखो तीनों में आर्ग्यूमेंट सेम है, अगर उनका 1 अपॉन कर दूं तो आर्ग्यूमेंट और बेस स्वैप हो जाएगा. तो इधर अपन कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a. क्या हो जाएगा?
log of b to the base a will be log of a to the base b, 1 अपॉन करेंगे तो आर्ग्यूमेंट बेस स्वैप होता। चल इधर भी कर, अब तीनों में करेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, log of एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड। ए समझा क्या, ये दोनों किया अदली बदली, 1 अपॉन किया तो प्लस log ऑफ वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, log ऑफ जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड। अब आपको क्या दिखा सर, सबका बेस सेम है, सब एडिशन में, तो log a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा, ध्यान से, log ऑफ एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स और विद द बेस एक्स वाई जेड। चलो अब आपको क्या दिख रहा है सर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई 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 स्क्वायर, जेड 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 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बेस में कितना एक्स वाई जेड। क्या समझा सर, इंडाइसेस इनका स्क्वायर कॉमन ले लो और उड़ी मार के आगे फेंक दो, आंसर आ गया। क्या लिखा, log ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ये समझे क्या, और बेस में एक्स वाई जेड। सर 2 ने मारी उड़ी आगे, आंसर 2 log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, 2 कितना 1, सो 2 1 जा 2, आंसर। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, किसका रूट्स मांगा, इसका। ये क्यूबिक इक्वेशन है सर, क्यूबिक इक्वेशन में हम सिर्फ एक ही चीज करते, बार बार क्या करते सर, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता, माइनस बी बाय ए, माइनस कितना बी है हमारा 9, तो माइनस 9 बाय 1 इज माइनस 9। अब ये सब में एडिशन देखो किसका 9 आ रहा है, ओरली करते, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आ रहा है, 6 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू माइनस 9, प्लस 1 माइनस 1 कट आ रहे हैं, माइनस 9 आ रहा है, बाकी भी चेक करना पड़ेगा। 5 माइनस 9 सर माइनस 4, नहीं चलेगा। 9 और 4 12 सर नहीं चलेगा, तो आंसर अपना बी है। समझा, सम ऑफ द रूट्स, अपन सब सिर्फ रूट्स का टोटल मारते और चेक करते माइनस 9 आ रहा क्या। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट्स दिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिए, देन अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच इज, इसमें से कौन सा, तो अपन को क्या पता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ये सब लोग को समझता। अब क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स आपको दिया है -2, तो इधर डाल -2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको दिया है -3, तो इधर डाल भाई -3। क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ए समझी क्या पब्लिक, पक्का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये देख ऐसा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। करेक्ट। चल नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये अपन ने ये सम किया हुआ है पहले, u रेस टू 5x v रेस टू 5y w रेस टू 5z, ये आपको रिलेशन दिया, उसने बोला u स्क्वायर इज vw देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालने बोला है। देख सबसे पहले आपको ये गिवन है, ऐसी 3 चीजें इक्वल है तो अपन क्या बोलते हैं, लेट देम इक्वल टू k। तो ये देखिए ले रहा मैं, इनको देख मैं इधर सॉल्व करता, मैंने बोला लेट u रेस टू 5x v रेस टू 5y इज इक्वल टू w रेस टू 5z। ए उसके पहले देखो ना, सबके पावर में 5 है ना, तो मैं 5th रूट ले लूं क्या, सबको 5th रूट कर देता, मतलब पावर में 5 से डिवाइड कर देता, तो ऐसे हो जाएगा देख, u रेस टू x v रेस टू y w रेस टू z। आपको नहीं क्लिक हुआ चलेगा, बट ये लाइफ थोड़ा इजी बना देता है। अब मैंने बोला लेट तुम भी इक्वल टू के, लेट तुम भी इक्वल टू के, दो दो की जोड़ी लेंगे सर, u रेस टू x k है, तो u कितना, पावर ने मारी पलटी या टेकिंग एक्स रूट, k रेस टू 1 बाय एक्स। नेक्स्ट v रेस टू y कितना बेटा k, तो v कितना हो जाएगा k की पावर 1 बाय y। नेक्स्ट w रेस टू z है k, तो w कितना हो जाएगा k के सर पे 1 बाय z। देख आपके पास 3 वैल्यूज है u v w, ये क्लियर है क्या, क्वेश्चन ने आप एक रिलेशन क्या दिया है, u स्क्वायर इज v इंटू डब्ल्यू। चल मैं इधर पुट करता, आप ध्यान देना, क्वेश्चन ने बोला u स्क्वायर इज v इंटू डब्ल्यू। चल भाई डाल, u कौन है बेटा, ये u है अपना, k की पावर 1 बाय x, उसका किया स्क्वायर, v कौन है, k की पावर 1 बाय y, w k की पावर 1 बाय z। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता, तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो k की पावर 2 बाय x, बेस सेम पावर एड्स, तो क्या हो जाएगा k के सर पे 1 बाय y प्लस 1 बाय z। अब दोनों साइड बेस सेम, बीच में इक्वल टू, पावर को इक्वेट कर भाई, 2 बाय एक्स इज 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ध्यान देना, z वन जा z, y वन जा y, तो ऊपर y प्लस z और नीचे y z हो गया, तो क्या हुआ y प्लस z अपॉन y z। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर,
ये इनके साथ तो 2yz और x दोनों से मल्टीप्लाइड, ध्यान से समझना, तो क्या हो गया, क्या हो गया, 2yz इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, अरे समझे क्या पब्लिक, ये गया इनके पास, फाइनली क्या मांगा है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2yz, तो मैंने बोला तू आजा इधर, उधर बचेगा जीरो, आंसर। तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2yz कितना आ रहा है, जीरो, विच इज माई आंसर डी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन इफ x इज इक्वल टू 2, तो उसने x इक्वल टू 2 दिया, आप इसमें पुट करेंगे, k निकालेंगे, बस चल डाल भाई, क्या है इसमें, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 5 इज 0। ए समझे क्या किया, जिधर भी x है बेटा उधर मैंने सब जगह 2 डाला, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये 12 हुआ, माइनस 2 2 जा 4k प्लस 5 इज 0। अब क्या बोलेंगे आप, सर इसको फेंक दो उधर, और इधर 12 और 5 17 हो जाएगा, तो आपने क्या बोला, 17 इज इक्वल टू 4k, देयरफॉर k कितना बेटा, 17 अपॉन 4, विच इज माई ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, ये निकाल देता हूं, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, ए डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मतलब क्या मांगा है उसने, अल्फा माइनस बीटा मांगा है, अपने पास अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है क्या, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अरे जमता क्या, वी जस्ट नीड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अपन ने क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, बी अपना -7 है, तो माइनस ऑफ -7 अपॉन 1 इज 7, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा, c बाय c अपना -9 है, तो आपने क्या बोला, -9 अपॉन 1 इज -9, लेट्स पुट हियर अंडर रूट ऑफ, सम कितना दिया है 7 का स्क्वायर, प्रोडक्ट कितना है -9, तो कितना हो रहा है 49 प्लस 36, 50 में 35 ऐड कर, अंडर रूट ऑफ 85, आंसर सॉर्टेड। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, चलिए भाई अपन को ये इनइक्वालिटी अब सॉल्व करनी है, मैं ऊपर सॉल्व करके बताता, ध्यान देना, 8x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन 12x प्लस 4, x को अपन हमेशा पॉजिटिव रखते, तूफानी नहीं करने का, 8x उधर गया, 12x माइनस 8x 4x, 6 माइनस 4 2, तो क्या बोला, इधर बचा 2 उधर बचा 4x, 4 से डिवाइड कर देगा तो 2/4 ऐसा आएगा, इधर से आपने क्या बोला, पॉइंट इज टूवर्ड्स 2/4 है, इसको हाफ कर दे, तो पॉइंट हाफ की तरफ है, ग्रेटर का सिंबल x की तरफ है, तो x इज ग्रेटर देन हाफ, ये समझता ना, पॉइंट इसके तरफ है भाई, पॉइंट तो डिस्टर्ब नहीं करना है। x की वैल्यू कैसी चाहिए बेटा, हाफ से बड़ी, कौन सा ऑप्शन, ये हाफ से बड़ी मतलब आपको समझता है x बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा इंफिनिटी, अपन इंटरवल के फॉर्म में लिखना सीखे, राइट, तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन डी, हाफ से लेके इंफिनिटी, दोनों साइड राउंड ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं है तो राउंड ब्रैकेट, और इंफिनिटी पे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट होता है। चल नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन, अपन ने ये ए क्यू बी वाला क्वेश्चन किया अगर आपको याद है, चलिए क्या बोल रहा है, उसने बोला ये इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ए, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा गड़बड़ है प्रिंटिंग में, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए था, ये एरर है, तो वो करेक्ट करना, ये एरर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। देखो सबसे बेस्ट मैं क्या करता है यार, मैं चुपचाप ग्राफ बना लूंगा, ध्यान देना, पहले ये इक्वेशन लेते, कौन सा, 2x प्लस 5y इज 20, और दूसरा लिया मैंने बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इन दोनों को सॉल्व करें क्या, ध्यान से, x के जगह 0 डालते, इमेजिन कर रहे, y कितना 20/5 इज 4, अब y के जगह 0 डाल दो, x कितना 20/2 इज 10, तो 10,0, इधर x के जगह 0, y कितना 2y इज 12, तो y आया 6, अब नेक्स्ट क्या कर दिया, y के जगह 0, सो 3x इज 12, तो x आया 4, तो ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब अपन ग्राफ बना ले, क्या ध्यान से समझना यार, x एक्सिस पे क्या क्या है, 4,0 10,0, y एक्सिस पे 0,4 और 0,6। चलिए ये पहली लाइन किधर, 0 4 10 0, ये इधर से पास होगी पहली लाइन, यस सर, ये रही हमारी फर्स्ट लाइन। अबे यार, ये लाइन नंबर 1 है अपनी, लाइन नंबर 2 किधर, 0640 0640, ये अपनी लाइन नंबर 2, दोनों ने भी लेस बोला है दिखता है, मतलब नीचे साइड वाला एरिया, और अगर आपको समझ रहा है ये वो शेडेड एरिया आएगा,
अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स अपने आंसर है। क्या क्या आंसर है देख, 0,0, 0,4, 4,0 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑप्शन चेक कर दो, एक मिनट यार, 0,0, 0,4, 4,0 यस, ये तो नहीं चलेगा। 0,0, 0,4, 4,0 यस, ये भी नहीं चलेगा। तो अपना आंसर ए या तो सी में से। अब पूरा पूरा प्रॉब्लम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। अब ये कैसे करें, चल फटाक से करते। सर ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, किसी भी एक को सेम बनाए। मैं बोला एक्स को सेम बनाए क्या, देख इधर 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता। ध्यान से समझना भाई, मैं ये जो इक्वेशन है वो इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। चलिए तो क्या हो रहा है, 2 3 जा 6x प्लस 5 3 जा 15y इज 23 जा 60। अब वो वाला 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y, 12 2 जा 24। सर इनको हम करेंगे सबट्रैक्ट, ये मर गया, 15 में से 4 गया 11y और ये आएगा 36। तो y कितना आ रहा है 36/11। मतलब ये जो दो पॉइंट है उसमें से एक पक्का 36/11 है। अब दूसरा कितना है वो आप कोई भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, बट मेरे लिए उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को अब समझ गया ये है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गारंटी ए मेरा आंसर है। जमा क्या ये दिख रहा है 1 2 3 और ये 4। आप सॉल्व करना, आपको x शायद 20/11 ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए लेट्स डू मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10,000 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली एट 5%। इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, 1 + 5 हाफ ईयरली बोला डिवाइड बाय 200, एक साल में 2 हाफ ईयर, -1 5 डिवाइड बाय 200 + 1 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100 अपन करते हैं टू गेट इन परसेंटेज, 5.0625 आ रहा है। नेक्स्ट, ये अपने काम का नहीं यार, प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता ना। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पेबल क्वार्टरली। तो क्या बोला, E इज इक्वल टू 1 - 10, एक से ना E इज इक्वल टू 1 + I, सो 10 क्वार्टरली बोला मतलब डिवाइड करेंगे 400 से, एक साल में 4 क्वार्टर्स। चलिए भाई सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइड बाय 400 प्लस 1 इंटू 2 3 4 -1 इंटू 100। क्या आपको 10.38% आ रहा है, इजी। चलो, what will be the population after 3 years when present population is 1,25,000 and the population increases at the rate 3% first year, 4% second year, 5% third year। वैरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है सर, प्रिंसिपल जो है इनिशियल पॉपुलेशन है उसमें +3% +4% +5% कर दीजिए। चलकर 1,25 +3% +4% +5%, 140,595 आ रहा है क्या। Next, the value of a scooter is 1 lakh. Find its value after 7 years if the rate of depreciation is 10%। तो ये अपना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी है, उसने बोला वैल्यू आफ्टर 7 years, मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या बोलेगा, D इज इक्वल टू C इंटू 1 - I की पावर n। चलिए तो 1 - 0.1 इज 0.9, 0.9 इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 लाख, 47,829 ऐसा कुछ आ रहा है, 47,829.69। कौन सा ऑप्शन, 47,830 इज द क्लोजेस्ट यार, 830 यस। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 0.125 p, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसने बोला रेट है 10%, फाइंड द टाइम। आपने बोला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, P इंटू R अपॉन 100 इंटू द टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 0.125 p, इधर P है, रेट है 10%, आपको चाहिए टाइम। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट, 0 0 कट, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.125 इंटू 10 विल बी 1.25, तो 1.25 ईयर्स आपका टाइम है। अब ऑप्शन में क्या टिक करने का, तो अपन को समझता है क्या सर, 1 ईयर है प्लस 1 ईयर एंड ये जो 0.25 इसको आप मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.25 मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12, तो 0.25 इंटू 12 एग्जैक्ट 3 मंथ्स आ रहा है। सो 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, कौन सा ऑप्शन, एग्जैक्ट ये ऑप्शन। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर
एवरी ईयर जो अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको एन्युइटी बोलते हैं. टू एक्यूमुलेट 6 lakhs, तो 6 lakhs accumulate means it's a future value at the end of 10 years if the interest is compounded annually. क्या बोले, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करें. सर फ्यूचर वैल्यू 6 lakhs दिया आपको, एन्युइटी नहीं पता, आय अपना 10% है, और इधर 1 प्लस आय की पावर 10 माइनस 1, ये वैल्यू आपको गिवन है दिखता है, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू पलटी वाला 100 डिवाइड बाय 10 m प्लस, और 6 लाख से डिवाइड करेंगे. चलिए करते हैं बेटा. तो ये वाला वैल्यू 2 पॉइंट जो भी है 1 से सब्ट्रैक्ट कर, 1.59374 इनटू पलटी वाला 100 डिवाइडेड बाय 10 m प्लस, अब 6 लाख से डिवाइड कर, 6 लाख डिवाइड बाय MRC, आई एम गेटिंग 37647.29 समथिंग. The difference between CI and SI for 2 years is 21. If the rate of interest is 5%, then the principal is, आपको क्या पता है सर, CI minus SI for 2 years क्या होता है, PI square. डिफरेंस दिया है 21, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना 5% का स्क्वायर. और सबसे बेस्ट अपन इसको कैसे करेंगे, तू आके 21 से डिवाइड हो जाएगा, तो अपन बोल देंगे प्रिंसिपल क्या है, 21 डिवाइड बाय 5% डिवाइड बाय 5%, या तो ये आप m प्लस करके करो यार, MRC जैसे 21 डिवाइड बाय 5% डिवाइड बाय 5%, 8400 आ रहा है. नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्कूटर इज 72,000. इफ द वैल्यू डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय 10%, फाइंड इट्स वैल्यू बिफोर 3 years इज इक्वल टू. तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, उसको चाहिए 3 साल पहले, मतलब कॉस्ट ऑफ द स्कूटर. तो अपन ने क्या बोला, D इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस आई की पावर n. The depreciated or the final value is 72,000. कॉस्ट नहीं पता, 1 माइनस 0.1 की पावर 3, क्योंकि 3 साल का बोला उसने. चलिए सबसे पहले ये निकाल ले, 0.9 इंटू 2 m प्लस, और उसको आप 72,000 से डिवाइड करिए. क्या आपको आंसर 98765 आ रहा है, 98765.43 समथिंग समथिंग. चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Mr. X lent some amount of money at 4% simple interest and he obtained 520 less than he lent in 5 years. The sum lent is, अरे बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख क्या बोल रहा है. Mr. X lent some amount of money, तो मैंने बोला let the amount that he lent be rupees P, ठीक है, 4% सिंपल इंटरेस्ट पे. हुआ क्या, he obtained, जो उसको मिल रहा है, देख ध्यान से सुनना, उसने पैसा प्रिंसिपल 5 साल के लिए डाला, उसको जो मिल रहा है, ही ऑब्टेन्ड. ऑब्टेन्ड मतलब क्या होता है सर, ऑब्टेन्ड मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है. तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, 520 लेस, किससे लेस, देन ही लेंट इन 5 years. तो वो क्या बोल रहा है, उनको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला ना, वो कितना मिला, 520 लेस देन ही लेंट. उन्होंने लेंट कितना किया था, ही लेंट प्रिंसिपल, राइट. तो मैं ऐसा बोल दूं, द सिंपल इंटरेस्ट दैट ही गॉट इज 520 लेस, मतलब माइनस 520 किससे कम, प्रिंसिपल से. जमा क्या, यही पूरा गेम है. अब सबसे पहले मेरे को बता दो इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना. चलिए तो मैं बोल रहा सिंपल इंटरेस्ट इधर कितना है, प्रिंसिपल इनटू द रेट इनटू द टाइम पीरियड विच इज 5 years. चलिए तो ये कितना हो रहा है, 20p अपॉन 100, तो 2p बाय 100 या 1/5 कर दूं क्या. सो ये 1/5p हो गया, समझे, 5 4 20, 20 5 100. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा, 1/5 टाइम्स प्रिंसिपल, वो इसमें फेंक दो, इजी. क्या हुआ, तो p/5 लिख देता इसको, ये ऐसा लिखते यार, p/5, ठीक है. p माइनस 520 इधर आके प्लस हुआ, इधर क्या हुआ, प्रिंसिपल ये आके सब्ट्रैक्ट, तो माइनस p/5. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5p माइनस p इज 4p, तो इधर से क्या आया सर, इसको और थोड़ा साइड में कर दो, तो 520 इज 4p अपॉन 5, तो p कितना, 520 इंटू 5 अपॉन 4, 520 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 650 आ रहा है. अ गुड क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया था. चलिए, ₹8829 is invested into 3 different sectors in such a way that their amounts at 4% per annum simple interest. After 5 years, 6 years, 8 years are all equal. Find each part of the sum. तो क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, 8829 तूने 3 जगह पर इन्वेस्ट किया है. क्वेश्चन ध्यान से समझना, किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, ताकि 8829 तूने जितना भी इन्वेस्ट किया है ना, पहले जगह पर
4% 5 ईयर्स के लिए डाला, दूसरे जगह पर 4% 6 ईयर्स के लिए डाला, तीसरे जगह पर 4% 8 ईयर्स के लिए डाला, तो ये तीनों का ए सेम है। ए फॉर द फर्स्ट केस, ए फॉर द सेकेंड एंड ए फॉर द थर्ड केस सेम आना चाहिए। तो उसने बोला कितना पैसा आपने डाला। अब देख ये वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सही से एक बार ये ट्राई कर सकते हैं, क्या ये तीन अमाउंट का टोटल इतना आ रहा है। प्लीज चेक फॉर ऑल द ऑप्शंस। 3069 प्लस 2970 प्लस 2790, मेरे को इनका टोटल, ये तीनों का टोटल मैंने मारा, टोटल आ रहा है 8829 विच इज मैचिंग। अब बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लो, ये 20 ज्यादा है बाकी सेम तो नहीं आने वाला, ये वाला बहुत ही फर्क हो गया तो ऐड करके नहीं आएगा, ये वाला सेम है इसमें 10 का गैप आ गया तो नहीं आने वाला, तो गारंटी ये है। तो शॉर्टकट क्या हमारा समझा क्या, ये तीनों को ऐड करा आंसर आया, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आप बोले नहीं सर एक्चुअली अगर इसको सॉल्व करना होता, अप्रोच समझना, मेरे को क्या पता है बेटा तीनों का ए सेम आना चाहिए, तो अगर समझो एक से ज्यादा ऑप्शन का टोटल मैच हो जाए तो कैसे करेंगे, तो लेट्स अज्यूम ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला ये जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है 4% 5 ईयर्स के लिए, उससे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट केस क्या होगा बेटा 3069 इंटू 5 ईयर्स इंटू 4%। इसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, ये जो भी आंसर आएगा इसमें प्रिंसिपल ऐड कर दीजिए, तो आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू आया है ऐसा सेम आप क्या करेंगे 2970 4% 6 ईयर्स पे इसमें ऐड कर देंगे, 2790 4% 8 ईयर्स पे जो सिंपल इंटरेस्ट आया इसमें ऐड करेंगे। अगर तीनों का एक्यूमुलेटेड वैल्यू सेम आया तो गारंटी है आंसर, तो वो आप ट्राई करना। 1,000 rupees bond paying annual dividends at 8.5% will be redeemed at par. Okay, redeemed at par मतलब redemption price is the face value of the bond. At the end of 10 years, find the purchase price of the bond if the investor wishes a yield rate of 8%. अपन ने ये अपने बैच में किया। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले देखो 8.5% का डिविडेंड है, तो आपने क्या बोल दिया, तो डिविडेंड का अमाउंट कितना आया 8.5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो 85 रुपीज। तो इधर से आपको दो चीजें क्या समझी बेटा, सिंस द बॉन्ड इज रिडीम्ड एट पार, ये 1000 रुपए जो फेस वैल्यू है दैट ओनली विल बी द रिडेम्पशन प्राइस आफ्टर 10 इयर्स। तो आज से 10 साल बाद आपको जो 1000 रुपए मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे सर 1000 डिवाइडेड बाय यील्ड रेट 8% है, तो आपने क्या बोला 1.08 की पावर 10 प्लस, अब ध्यान से सुनना, हर साल आपको 85 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, तो हर साल 85 रुपीज जो मिलेगा उन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या बोला प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युइटी, ये जीटी का डब्बा दो चीजों पे डिपेंड करता, सर एन है 10 और रेट है 8%। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले ये निकाल m प्लस कर दे, फिर ये निकाल m प्लस कर दे। चलिए ये करते हैं पहले, 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT इंटू 85 m प्लस, ये मेरे को 570 कुछ तो आ रहा है यार, प्लस अब ये करते 1000 डिवाइडेड बाय 1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 463 कुछ तो आ रहा है, m प्लस मेमोरी रिकॉल आई एम गेटिंग रुपीज 1033.55 आ रहा है क्या आपको भी। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, भाई एवरी ईयर बोला मतलब एन्युइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब पेमेंट पीरियड के स्टार्ट में, तो ड्यू की बात कर रहा है। फॉर द नेक्स्ट 10 years इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंडेड एनुअली। उसने बोला फ्यूचर वैल्यू निकाल, क्या करेंगे सर फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युइटी ड्यू क्या होता है, एन्युइटी का वैल्यू अपॉन आई, आई कितना 8% इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू द एक्स्ट्रा फैक्टर 1 प्लस आई। अरे समझे कि नहीं, ये पूरा सॉल्व करें, चलिए जल्दी। 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इन 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 इंटू 10,000 इंटू पल्टी वाला 100 डिवाइड बाय 8 इंटू द एक्स्ट्रा फैक्टर 1.08 इक्वल टू 15645, ऐसा कुछ तो आ रहा है, ये अपना 1.08 है, 156,454.874. So A is the perfect answer. 3 girls and 5 boys are seated in a row so that no girl sit together. Total number of arrangements is,
नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर, नेवर टूगेदर का स्टेप 1 क्या होता है? सबसे पहले जिस पे कंडीशन नहीं है उसको अरेंज कर. 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 प्लेसेस इन 5 फैक्टोरियल वेज. एंड अब 5 बॉयज के आजू बाजू कितनी जगह होगी? एक ज्यादा. तो 6 जगह है, उधर 3 गर्ल्स को बिठाना है. तो क्या बोला? 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पे गर्ल्स को अरेंज कर. तो क्या हुआ? 6p3 जमा क्या? चल सॉल्व कर दे इसको. 5 फैक्टोरियल 120 होता है इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. आई एम गेटिंग 14400. अ गार्डन हैज हैविंग 6 tall trees in a row. In how many ways 5 children stand one in a gap between the trees in order to pose for a photograph? क्या बोला? देख ये 6 ट्रीज है, 4 5 6, इनके बीच में कितनी जगह है? 1 2 3 4 5, 5 जगह है, 5 बच्चे. आपने क्या बोला? 5 children can be arranged in 5 places in sir 5 factorial ways which is 120. कितना चिंदी. In how many ways can 4 people be selected? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन. एट रैंडम फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इफ देर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स. तो ये 4 में से आपको क्या चाहिए? 2 बॉयज चाहिए क्योंकि 2 गर्ल्स चाहिए कंपलसरी. एग्जैक्ट 2 गर्ल्स तो बचे हुए 2 बॉयज. तो आपने क्या बोला? 6 बॉयज में से 2 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 6c2 वेज. 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हैं 4c2 वेज में. तो आंसर क्या है भाई? 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 2 2 जा 4 और ये कट, 6 5 जा 30, 33 जा 90. Find the number of arrangements in which the letters of the word Monday be arranged so that the words thus form begin with M and do not end with N. अपने मॉड्यूल का मंडे बोला 1 2 3 1 2 3. उसने बोला बिगिन विद M, तो M आना चाहिए स्टार्टिंग में, एक तरीका. तो M का गेम खत्म. उसने बोला डू नॉट एंड विद एन, तो एंड में एन नहीं चलेगा बेटा. तो कौन कौन चलेगा? ओ डी ए वाई. कितने ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस. अब ध्यान से सुनना. एम ऑलरेडी बैठ गया, एम ऑलरेडी बैठ गया. एंड वाले जगह पर ओ डी ए वाई में से कोई तो एक बैठा. समझो मैंने बोला ओ बैठ गया. कितने लोग बचे अभी? 4. तो आपने क्या बोला? इधर कोई भी 4, इधर कोई भी 3, इधर कोई भी 2 और इधर कोई भी 1. तो आंसर क्या है? इन सबका मल्टीप्लीकेशन. 4 factorial 24 into 4 is 96. चलिए नेक्स्ट. A sum of money doubles itself at compound interest in 10 years. How many years will it become 8 times? इसकी टोपी. उसके सर क्या बोला? डबल होता 10 years में, तो 8 टाइम्स होगा कितने साल में? तो ये 8 को लिख दे 2 का क्यूब का पावर 10. सो 2 raised to x is 2 raised to 30. तो x कितना? 30. If the sum of n terms of an arithmetic progression is 2n square plus 5n, find its nth term. अपन को क्या समझता है सर? ये अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाला है. सम ऑफ n टर्म्स याद है क्या? देख लिख के बता था. सम ऑफ n टर्म्स an square plus bn. According to this, what is the common difference? 2 times a. What is the first term? बड़ा a plus बड़ा b. अपने पास क्या है? सम ऑफ n टर्म्स इधर 2n square plus 5n. तो बट्टा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 टाइम्स कैपिटल ए, 2 2 जा 4 हो जाएगा. और फर्स्ट टर्म क्या होगा? कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी विच इज 2 प्लस 5 विच इज 7. आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आपके पास फर्स्ट टर्म है. उसने क्या मांगा? nth टर्म. तो आपने क्या बोला? सर nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. चल a प्लस 4n माइनस 4, तो कितना आ रहा है? 4n. 7 माइनस 4 इज 3. आंसर. डन है क्या? तो ये डन. हाँ अब आ जाते हैं ये 30 के पास. ये इधर ये स्क्रीनशॉट रखता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस. बाद में चाहिए तो डिलीट कर दूंगा. देख अपन ने ये एक चीज सीखी हुई है, ध्यान से. इधर नीचे रखता है छोड़. चलिए ये चीज अपन ने सीखी है. सम ऑफ एक्स टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इन द रेशो दिस, देन द रेशो ऑफ देयर 10th टर्म इज. कितने बार ये एमटीपीज में डाला है? क्या बोला? सम ऑफ एक्स टर्म्स गिवन है. अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोलता है? अगर नहीं है तो आप नोट कर लेना बेटा. इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी दिया है, जैसे इधर सम ऑफ एक्स टर्म्स दिया था, मेरे फॉर्मूला में एन टर्म्स का रेशो है. दिख रहा है? एकदम सेम टाइप का. जो क्वेश्चन में एक्स है अपना वो एन है. अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? रेशो ऑफ देयर
10th टर्म, मेरा रिजल्ट क्या बोलता है, रेशियो ऑफ देयर rth टर्म इज गिवन बाय सब्सटीट्यूटिंग n के जगह 2r माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, जो n मेरे रिजल्ट में है वो आपके लिए इधर x से दिखता है, तो आपने क्या बोला, ध्यान से सुनना, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो क्या है, 3x प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 3। अब अपन ने क्या बोला, जो n है n के जगह डाल दो 2r माइनस 1, हमारा x है, x के जगह डालेंगे 2 टेन माइनस 1, तो अपन ने इधर क्या बोला, x के जगह हम क्या पुट कर रहे, 2 टाइम्स 10 माइनस 1, तो 19 जमा क्या, ये n के जगह क्या पुट करना है, 2 टाइम्स द rth टर्म माइनस 1, ये अपना rth टर्म है, ये अपने r की वैल्यू है, तो आपको x के जगह पुट करना है 19। चल 3 इंटू 19 प्लस 5, 5 इंटू 19 प्लस 5 प्लस 3, 3 इंटू 19 प्लस 5 62, 5 इंटू 19 प्लस 3 98, ये अपना आंसर है। काटाकुटी करें 31/49 इज द ऑप्शन ए। तो आप ये रिजल्ट नोट कर लेना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, टड़ा। चलिए लेट्स कंटिन्यू। ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन यार, the sum of first n terms of a GPE is 5 times the sum of first 4 terms, the common ratio is, फटाक से उड़ा है, sum of first 8 terms, तो S8 is 5 times sum of first 4 terms। Sn का फॉर्मूला यूज कर दे, क्या बोला, a इंटू आर की पावर 8 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 5 टाइम्स a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देख क्या क्या कट रहा है, a और a कट गया, इधर लाके डिवाइड कर सकता, ये और ये कट गया। अब अपन को क्या पता है सर, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, r⁴ का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता सर, इसके मदद से हो क्या रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर लिख दे चाहिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता, r⁴ प्लस 1 r⁴ माइनस 1 इज 5 टाइम्स r⁴ माइनस 1। सर ये दोनों साइड से फिर कट गया, क्या बच गया, ध्यान दे, r⁴ प्लस 1 इज 5, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो r⁴ इज 4। एक बार स्क्वायर रूट लेता, r स्क्वायर कितना 2, एक और बार स्क्वायर रूट लेता तो r कितना, बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट आता है तो चेक करने का, इसमें +√2 डाल आंसर 4 आएगा, इसमें -√2 डाल आंसर 4 आएगा, जस्ट इनकेस किसी को लोड है। चल भाई सर हमने ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रखा है, देखो आपके लिए, इफ द pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन द rth टर्म इज, दिख रहा, mth टर्म इज n, nth टर्म इज n, देन rth टर्म इज m प्लस n माइनस r। मैंने बोला तू डिलीट हो जा, तो rth टर्म क्या होगा, p प्लस q माइनस r। मॉड्यूल का क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए माइनस सी क्रॉस बी चाहिए। चल सबसे पहले ए माइनस सी निकालते, ए माइनस सी कैसे निकालते, ए सेट में से सी वालों को मार डाल, सी कौन है 1 3 5 मार दे, 1 3 5 मर गया, सिर्फ कौन बच गया 2 4, इसका क्रॉस करना है बी के साथ, और बी कौन है सर, बी है 2,4। चलिए जोड़ी बनाएंगे क्या, 2 की जोड़ी 2 के साथ, 2 की जोड़ी 4 के साथ, 4 की जोड़ी 2 के साथ, 4 की जोड़ी 4 के साथ। ये तो रॉन्ग है, ये तो ज्यादा ही जोड़ियां बन गई है, 2 2 2 4 4 2 4 4, यस कर क्लियर, ये चेक कर लो यार, 2 की जोड़ी 2, 2 की जोड़ी 4, 4 की जोड़ी 2, 4 की जोड़ी 4, एक नंबर। चल नेक्स्ट, लेट ए बी इक्वल टू 1 2 3 देन द रिलेशन दिस इज, चारों में से कौन सा, चल बोल। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है सर, 1 1 2 2 3 3, ये सबका जोड़ी होना चाहिए, तो सर ये रिफ्लेक्सिव तो गारंटी है। अब सिर्फ आपको एक डाउट क्या आ सकता है, सर ये इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो पहले चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। इनका तो अपन को लोड नहीं होता सिमेट्रिक के लिए, सर 2 3 दिया है, 2 3 दिया है तो 3 2 होना चाहिए था फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं हो सकता, हमने रिफ्लेक्सिव टिक किया। ट्रांजिटिव चेक करना है तो कर लेना, नॉट रिक्वायर्ड। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट द फंक्शन आर f ऑफ x और g ऑफ x दिया, आपको मांगा f ऑफ g ऑफ x, कितना इजी भाई, क्या बोले f ऑफ g ऑफ x, अपन ऐसे लिखते, अब g ऑफ x जो अंदर है उसमें मैं ये पुट कर दूंगा, तो किया f ऑफ 2x माइनस 3। अब एक लास्ट चीज क्या करेंगे सर, f वाले फंक्शन में जिधर भी x है उधर डालेगा 2x माइनस 3, मतलब इधर और इधर डाला 2x माइनस 3, तो क्या लिखा 2x माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1. लेट्स सॉल्व. a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x 4x इंटू 3 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9. 3 2 जा 6x माइनस 9 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 9 मर गया. 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x इज माइनस 6x प्लस 1. आंसर सी. बढ़िया. नेक्स्ट. Find the positive value of k for which this equation have real roots. रियल रूट्स मतलब क्या होता है सर? फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये याद है अपन ने मॉड्यूल के भी क्वेश्चन किए हुए. फॉर द रूट्स टू बी रियल द डिटर्मिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट सॉरी, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब इसके लिए भी आप लिखेंगे एंड इसके लिए भी आप लिखेंगे और दोनों से कॉमन आंसर निकालेंगे. चलिए सबसे पहले इसके लिए लिखता मैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसके लिए भी लिख दो. बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दोनों का एंड कॉमन आंसर चाहिए. चलिए इसका मतलब अब क्या करेंगे सर? के स्क्वायर माइनस ये उधर फेंक दूं क्या? 4 इंटू 64 256 आ रहा है, मैंने स्क्वायर रूट लिया तो k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16. एंड चल साइड बाय साइड ये सॉल्व कर. ये 64 माइनस 4k उधर गया तो 4k बन गया. 4 से डिवाइड कर, 64 डिवाइडेड बाय 4 16 आ रहा है. अब इधर से आपको क्या समझा, ध्यान से सुनना. इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख दूं क्या? k लेस देन इक्वल टू 16. अब देख ये दो चीज पे फोकस करना. क्या बोल रहा है वो? k शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 16 एंड एट द सेम टाइम k शुड बी लेस देन इक्वल टू 16. मतलब k एक ऐसा नंबर है जो 16 या 16 से बड़ा है एंड एट द सेम टाइम 16 या 16 से छोटा है. अरे ऐसा कौन सा नंबर है सर? दोनों केस में 16 आया तो ही चलेगा ना. 16 ही एक नंबर है जो 16 से इक्वल है और इधर भी वो आ जाएगा तो k की वैल्यू 16 है. क्योंकि केस बड़ा ले लेगा छोटा ले लेगा तो सेम कैसे होगा फिर? क्लियर. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? x दिया है ct, y दिया है c बाई टी, dy बाई डी एक्स. सर पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है. dx बाई डी टी क्या हो जाएगा? c इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t तो 1 हो गया तो dx बाई डी टी हो गया c इंटू 1 विच इज c. dy बाई डी टी कितना बेटा? देख ध्यान से समझ. c बाहर ले लिया, इधर कौन बचेगा? 1 अपॉन टी बचेगा. 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. तो ये कितना आ रहा है? माइनस सी बाई टी स्क्वायर. अब उसको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स. क्या बोला सर? डी एक्स बाई डी टी अपॉन सॉरी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. तो वही किया अपन ने. माइनस सी बाई टी स्क्वायर अपॉन सी. सी ने मारी पलटी, वैसा कर दो तो माइनस सी बाई टी स्क्वायर इंटू सी ने मारी पलटी 1 बाई सी, ये और ये कट, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व. सर जब भी ग्रेडियंट निकालना होता है हम डिफरेंशिएट करते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स कितना? 3. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का हो गया 0. सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है बेटा? 6x माइनस 5. अब इसमें ये पॉइंट पुट करने बोला है तो क्या करेंगे? x के जगह 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 इंटू 1 माइनस 5. ये 1 उठा के डाला मैंने. 6 माइनस 5 इज 1. आंसर. नेक्स्ट. f डैश x दिया है आपको, f डैश x दिया हुआ है आपको, f डैश 0 दिया है, मांगा f ऑफ 2. चल करते. f डैश x दिया है, उसके मदद से f ऑफ x पहले निकालना पड़ेगा. कैसे किया? f ऑफ x क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 3x या इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x. आपको समझता बराबर? अब मैं पुट कर रहा हूं उसके जगह पर क्या? 3x स्क्वायर प्लस 2 इसका कर दे इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन बांट दिया, फटाफट करते. 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर x क्यूब अपॉन 3. 2 बाहर, इंटीग्रेशन में 2 बाहर, सिर्फ dx बचा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. 3 और 3 कट तो आपको f ऑफ x कितना मिल रहा है? x क्यूब प्लस 2x प्लस c. अब क्वेश्चन ने एक कंडीशन क्या दी है? f ऑफ 0 इज 0 तो x के जगह 0 डाल और f ऑफ 0 भी 0 है. चलो वही किया. f ऑफ 0 इज 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 प्लस c. f ऑफ 0 0 दिया है,
ये 0 हो गया तो c कितना आया 0। इधर से आपने बोला f ऑफ x कितना x क्यूब प्लस 2x, क्योंकि c तो 0 है। उसने मांगा f ऑफ 2 तो x के जगह डाल दे 2, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2, तो 8 प्लस 4 होता 12। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा गया है। इंटीग्रेशन चाहिए 2 रेस टू 3x, 3 रेस टू 2x, 5 रेस टू x। अपन क्या करेंगे सर, सबको x के पावर में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनना। तो कैसे किया सर, 2 का क्यूब का पावर x, 3 का स्क्वायर का पावर x और 5 का पावर x dx। क्या हो रहा है ये 8 रेस टू x, 9 रेस टू x, 5 रेस टू x। सर सबका पावर कॉमन निकाल दो, 8 इंटू 9 इंटू 5, सबका पावर x, तो कितना आ रहा है ये 8 इंटू 9 इंटू 5, 360 आ रहा है। तो अब इंटीग्रेशन किसका करना है, 360 रेस टू x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a रेस टू x अपॉन लॉग a, तो 360 रेस टू x अपॉन लॉग ऑफ 360 प्लस c। कौन सा ऑप्शन, ये। अरे सर न्यूमरेटर तो अलग है। अब देख उल्टी कहानी है, ये सब तूने कितना कन्वर्ट किया, सॉरी फिर से बता था, ये जो क्वेश्चन था इसको तूने पूरा कितना कन्वर्ट कर दिया था 360 रेस टू x। तो ये 360 रेस टू x है क्या एक्चुअली अपना क्वेश्चन, तो बस वही कर दिया न्यूमरेटर में। इजी। अच्छा, तो इधर अपना मैथ्स वाला पार्ट खत्म होता है। लेट्स नाउ सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले लॉजिकल रीजनिंग। हेल्थ इज रिटन एज लाइक दिस, क्या बोला, HEALTHGSKZDG। उसने बोला नॉर्थ कितना, हाउ विल नॉर्थ बी रिटन इन दैट कोड। ओके लेट्स चेक। हेल्थ, ये H से एक पीछे गया, GH, E से नहीं यार, ये अपना वो कलेक्शन दिख रहा है, रिवर्स करके रिलेशन देख। H में से एक स्टेप पीछे ले ले, देख थोड़ा नीचे लेता, H में से एक स्टेप पीछे, GH, यस। E में से एक स्टेप पीछे, A में से एक स्टेप पीछे, L में से एक स्टेप पीछे, T में से एक स्टेप पीछे और H में से एक स्टेप पीछे। तो रिवर्स करके एक स्टेप पीछे करने का, ये ऐसा क्रॉस में कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आप समझे ना। ये देख ऐसा, H से एक स्टेप पीछे G है, E से एक स्टेप पीछे D है, A से एक स्टेप पीछे ये एक और ये एक। सेम करते हैं अब नॉर्थ के साथ, नॉर्थ से एक स्टेप पीछे जाते, LMMNMN -1 बरोबर है। O से एक स्टेप पीछे जा, LMNO, N आएगा। R से एक स्टेप पीछे जा, OPQQR। T से एक स्टेप पीछे S और H से एक स्टेप पीछे ABCDEFGH, G आएगा। तो अपना कोड क्या है, GSQNM, GSQNM। ये अपन ने किया हुआ है स्टार मार्क में। नेक्स्ट, इफ इन अ सर्टन कोड, अबे यार ये MTP1 में भी था यार, क्या वही टीचर इज रिटन लाइक दिस, चिल्ड्रन कैसे आएगा, अरे यार अब क्या टाइम पास है यार। +2 करना है, चल इधर भी कर, CDE +2 की उड़ी मारना है यार, देखिए यही लॉजिक है यार। T से 2 उड़ी मारेंगे TUV, फिर E से 2 उड़ी मारेंगे FG। अभी MTP1 में भी दिया था यार इन लोग ने, क्वेश्चन ही नहीं है अपने पास। HIJKLMNDEFRSTEFGNOPEJKNA, P आएगा ना, NOP, EJKNFDFTGP। उधर भी ऑप्शन डी था यार। अच्छा, फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग, 15, 25, 37, 49। 15, 25, 37, 49। परफेक्ट स्क्वायर तो 15 और 49 भी है, 5 से डिविजिबल भी नहीं चलेगा। मेरे को लगता है ये अकेला प्राइम नंबर है यार, सी टिक करेगा। इन द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, 23, 29, 31, 37, 41, 43। अबे ये भी प्राइम नंबर्स की सीरीज है, दिस इज प्राइम नंबर की सीरीज यार। तो 43 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 47 है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, अबे ये तो कितने बार किया, 253 को कैसे लिखा, बुक्स आर ओल्ड, डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए लिख के बता रहा यार। 5 4 6 मीन्स मैन इज ओल्ड।
और 378 का मतलब क्या हुआ? बाय गुड बुक्स। उसने क्या बोला? वॉट स्टैंड फॉर आर इन दैट कोड? तो इधर आर है, वो हमको ढूंढना है। चल, इन दोनों में कुछ ओवरलैप हो रहा है, ओल्ड ओल्ड रिपीट हो रहा है, दिख रहा है, ओल्ड ओल्ड, फाइ फाइ, तो फाइ का कोड ओल्ड होगा। मेरे को आर चाहिए। अब बुक्स की बात करते हैं, इधर रिपीट हो रहा है बुक्स बुक्स, 3 3 कड़क, तो बुक्स का कोड 3 है, तो 2 कौन है? आर, सिंपल। संगीता leaves from her home. She first walks 30 meters in northwest direction. North west, तो 30 meters गई नॉर्थ वेस्ट, 30 meters, एंड देन 30 meters इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब इधर से साउथ वेस्ट जाएगी, सेम लाइन में आएगी। भाई इधर से 30 meters साउथ वेस्ट। नेक्स्ट शी वॉक्स 30 meters इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो इधर से साउथ ईस्ट मतलब इधर, इधर से साउथ ईस्ट गई 30 meters, ये सेम पॉइंट पे आया भाई। आगे फाइनली शी टर्न्स टूवर्ड्स हर हाउस, ये उनका हाउस है, तो शी टर्न्ड टूवर्ड्स हर हाउस। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग? अब इधर से अगर उनको उनके घर जाना है तो ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बढ़िया। चल, श्वेता मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 meters टूवर्ड्स नॉर्थ, तो भाई श्वेता जी जो है वो 75 meters नॉर्थ गई। शी टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 meters, लेफ्ट जाके 25 meters गई। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉट 80 meters, तो अब अगर वो वेस्ट जा रही थी, वेस्ट से लेफ्ट मतलब नीचे के साइड जाएगी, नीचे गई 80, थोड़ा बड़ा बता दिया 80। अब ध्यान से, फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग। अब देख, वो जा रही थी ये डायरेक्शन, इधर से राइट मतलब ये डायरेक्शन होगा 45 डिग्री। क्या बोला? जाना चाहिए था सीधा, बट इधर से मारा राइट, और राइट कितने पे मारा सर? 45 डिग्री। तो वो कौन से लाइन पे जा रही सर? वो इधर जा रही। अरे समझा क्या पब्लिक? आई नो वी हैव डन सच क्वेश्चंस बट स्टिल। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग। फाइनली ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट, बढ़िया। नेक्स्ट, वरुण फेसेस नॉर्थ, ये निकाल दो यार। वरुण फेसेस नॉर्थ, ओके, वरुण इज फेसिंग नॉर्थ। आगे, टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 meters, ओके, एक सेकंड रुकना, वो नॉर्थ था, टर्निंग टू हिज राइट, तो नॉर्थ से राइट मतलब ईस्ट साइड, तो ईस्ट साइड वो गया 25 मीटर, ओके 25 मीटर। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 meters, ईस्ट से लेफ्ट मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर गया 30 meters। नेक्स्ट ही मूव्स 25 meters टू द राइट, इधर से राइट 25 मीटर, ओके। He then turns to his right and walk 55 meters, राइट मतलब टूवर्ड्स साउथ 55, ये 30 और 25 ज्यादा मतलब लगभग इधर किधर तो आ जाएगा। आगे, फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 40 meters, अब राइट मतलब साउथ से राइट मतलब ये डायरेक्शन 40, ये 25 और 50 है, तो उससे कम लेना बेटा, इधर से लगभग इधर 40 meters आ गए। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इधर देखो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, पंकज इज फेसिंग वेस्ट, ओके पंकज जी आप वेस्ट फेस कर रहे हो, तो इधर बता दूं क्या? पंकज इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट, ओके। इसका ग्रिड बना लेते, या चल पहले ऐसे कर लेते, ये नॉर्थ साउथ का ग्रिड है मतलब लाइंस, और वो किधर फेस कर रहे हैं? वो फेस कर रहे हैं वेस्ट, इतना क्लियर। आगे, ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन अगेन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 217 एंटी क्लॉकवाइज, प्लस माइनस का गेम करके करे क्या सीधा? क्या बोला? 45 डिग्री नेगेटिव लेता, 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में नेगेटिव लेता, 270 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता, तो ये कितना हुआ? 90 में से 45 गया प्लस 45 डिग्री, तो अपन ने क्या बोला? क्लॉकवाइज नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, मेरे को आंसर आया प्लस 45 डिग्री। तो मेरे को बता, ये जो वेस्ट डायरेक्शन में वो थे, इधर से मेरे को नेट कितना जाना है बेटा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, तो इधर से मैं गया 45 डिग्री, ये इधर आ जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये उनका फाइनल पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है भाई? साउथ वेस्ट। क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर, साउथ वेस्ट, बढ़िया। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ओके, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, तो वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। आगे क्या हो? ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन अनदर 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 45 एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला सर? क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते तो 2 बार क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है। फाइंड विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, ये कट गया। -180 डिग्री नेट बच गया, मतलब आप क्या बोलेंगे बेटा? आपको एक्चुअली जाना है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। चल जाते, नॉर्थ देख रहा था, इधर से क्लॉकवाइज जाएगा 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया। फाइनली किधर आ गया सर? ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सा है सर? साउथ। अरे समझा क्या? नेक्स्ट, इन अ स्ट्रेट लाइन 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो, बी इज बिटवीन एफ डी, इधर लिखता मैं बी इज बिटवीन एफ डी, या तो बी इज बिटवीन एफ डी। सबको क्लियर है ये अपना टाइप करने का? बी इज बिटवीन एफ डी या एफ डी ऐसा। ई इज बिटवीन ए सी, ओके, ई जो है वो ए और सी के बीच में। चलिए, A does not stand next to F or D. C does not stand next to D. Okay. F is between which of the following persons? देख क्या बोला क्वेश्चन ने? A does not stand next to F और D. तो D के बाजू में F भी नहीं है, और या ऐसा कर दो यार, A does not stand next to F और D, तो A के बाजू में F भी नहीं और D भी नहीं। आगे, C does not stand next to D. ओके, D के बाजू में C भी नहीं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? F इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। देख अब किधर ना किधर से तो स्टार्ट करना है, एक इंफॉर्मेशन पकड़ते समझ। मैंने बोला एफ बी डी, ध्यान से सुनना, ये दोनों में से कुछ भी लो बेटा चलेगा, मैं एक बता रहा हूं आपको पहले। ये पकड़ते एफ बी डी, तो मैंने लिखा एफ बी डी। अब देख सीन क्या है, ये 3 लोग हैं और अब ये नेक्स्ट 3 लोग हैं। आपको क्या पता है सर? डी के बाजू में ना सी आ सकता है ना ए आ सकता है, तो डी के बाजू में सी भी नहीं चलेगा, ए भी नहीं चलेगा, तो ये तुम रख ही नहीं सकते उसके बाजू में। ना तुम ऐसा ए ई सी रख सकते, ना तुम इसके बाजू में सी ई ए रख सकते। क्यों? डी के बाजू में ए भी अलाउड नहीं है, सी भी अलाउड नहीं है, तो इधर कोई नहीं आने वाला। तो डी कॉर्नर में आ गया, जो भी है वो इधर आने वाला है। अब एफ के बाजू में कौन चलेगा? उसने क्या बोला है? ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, तो इधर ए नहीं आ सकता, तो गारंटी इधर एक ही ऑप्शन बचा सी वाला। तो अपन ने क्या लिखा है? सी ई ए। क्या ये सबको क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या मांगा? एफ इज बिटवीन विच, एफ किसके बीच में सर? बी और सी के बीच में। आंसर। आप बोले सर वैसा क्यों, दूसरा एंगल बताओ, तो मैंने ये वाला लिया बेटा। क्या किया देख, डी बी एफ किया। डी के इधर ए और सी अलाउड नहीं है, सेम। एफ के इधर ए अलाउड नहीं है, तो सी आएगा, तो सी ई ए। अभी भी एफ किसके बीच में? बी और सी, ऑप्शन सेम। नेक्स्ट, 8 leaders P Q R S T U V are sitting on a bench facing north, तो सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। T is fourth to the left of P, P के फोर्थ लेफ्ट में, 1 2 3 4, या तो बीच में 3 डैश डाल दो। आगे, S is fourth to the right of W, W के फोर्थ राइट में, 1 2 3 S, समझा क्या? 1 2 3 4। आगे, U and R are not sitting at the ends, okay, but they are neighbors of T and Q respectively. तो U किसका नेबर है? T का, और R किसका नेबर है? Q का। तो इधर कुछ कनेक्शन अभी नहीं मिला मेरे को। और कुछ बोला है क्या? हाँ, P is next to the right of W, P is next to the right of W, तो P W के राइट में है, but left of Q, but P जो है वो Q के लेफ्ट में है। अरे समझा क्या? देख अब कहानी हो जाएगी। देख P के साथ मेरा इधर कनेक्शन है, P 3 डैश डाल के T, 1 डैश 2 डैश 3 डैश और T कर दू, वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश और T, इधर तक क्लियर? क्वेश्चन ने और क्या बोला? U के बाजू में T है, ओके, तो इधर U आने वाला है। बढ़िया सर, क्योंकि 8 लोग ये दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, सबकी कहानी सेट है। U है T के बाजू में, ओके, R है Q के बाजू में, ओके। अब एक ही आदमी बच गया, कौन? P Q R S T U V W। आंसर क्या मांगा उसने?
who are sitting at the extreme ends, T और S are sitting at the extreme ends. Answer. चलिए, there are 4 children PQRS sitting in a row. P occupies sit next to Q but not next to R. Okay, P के बाजू में Q है बट P के बाजू में R नहीं है. R is not sitting next to S. Okay, S के बाजू में R नहीं है. Who is occupying seat next to adjacent to S. तो 4 लोग हैं, ध्यान से सुनना, अपने पास 4 लोग हैं. उसने बोला देख एक आदमी पे फोकस कर, आर जो है ना वो ना पी के साथ बैठ सकता ना एस के साथ बैठ सकता, तो आर गारंटी सिर्फ क्यू के साथ बैठ सकता है. आप अगर समझ रहे हो बेटा, अगर आप ये पॉइंट समझ रहे हो, आर जो है ना, ये रब होना यार, आर जो है ना बेटा वो ना पी के साथ बैठ सकता ना एस के साथ बैठ सकता, वो सिर्फ क्यू के साथ बैठ सकता. मतलब आर एक कॉर्नर में, उसके एक साइड कोई नहीं है, सिर्फ एक दूसरे साइड क्यू है. तो मैंने बोला आर एक साइड, ये साइड क्यू बिठा दो. आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने राइट एंड पे आर को बिठाया, उसके लेफ्ट में क्यू डाला, या तो लेफ्ट एंड पे आर को बिठा उधर क्यू डाल, चलेगा. अब आगे की कहानी क्या है, पी ऑक्यूपाई सीट नेक्स्ट टू क्यू, तो इसके बाजू में पी आ जाएगा, इसके बाजू में पी आ जाएगा, और एक आदमी बच गया एस, वो इधर भर दो. खत्म हो गया ना कहानी. क्या था इसमें, चल, तो पूरा गेम क्या था, ये सीन है. इसके मतलब से अपन को क्या समझा, आर इज एट वन एंड. चल, उसने पूछा हुई सिटिंग नेक्स्ट टू एस, एस के बाजू में कौन है, कोई भी फिगर ले ले यार, दोनों में पी दिख रहा मेरे को. 5 boys A B C D E are sitting in a row. A is to the right of B. A is to the right of B. A is to the right of B. E is to the left of B. E is to the left of B. But to the right of C. But to the right of C. A is to the left of D. A is to the left of D. Who is second from the left end? Left end से ये first, ये second जो है E. Answer. 5 persons are sitting in a line. Okay. 1 2 3 4 5. One of the 2 persons at the extreme end is professor and a businessman. कितने बार किया ये, एक एंड पे प्रोफेसर है, दूसरे एंड पे बिजनेसमैन है, या तो इधर बिजनेसमैन है और इधर प्रोफेसर है. आगे क्या बोला, एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, तो एडवोकेट जो है वो स्टूडेंट के राइट में है. ओके. एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लेफ्ट में. अगर तूने इधर बिठाया, इसके लेफ्ट तो जगह ही नहीं है, ये हो गया कचरा. बिजनेसमैन के लेफ्ट में तूने बिठाया ऑथर को. अब 2 ही जगह बची है, स्टूडेंट और इधर ऑथर. पढ़ लेते आगे. द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट. ये सही है, इधर आएगा स्टूडेंट, इधर आएगा एडवोकेट. अरे हाँ या नहीं, स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट है. ओके, और स्टूडेंट जो है वो प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में. कड़क. काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, द एडवोकेट इज एट विच पोजिशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजिशन पे. चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड हिज मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड ही. तो इधर 2 लोग हैं, एक मैन और ये ही. तो मैन ने ही के बारे में क्या बोला, ही के बारे में क्या बोला, और एक मैन है, मैन ने ये ही के बारे में क्या बोला, ही इज मदर्स हस्बैंड. ये आदमी का मदर का हस्बैंड, तो ये आदमी के मम्मी के हस्बैंड मींस इसके पापा. तो मैंने बोला ये ही की मदर है, ही की मदर के हस्बैंड मतलब ही के पापा है. अरे समझा कि नहीं समझा, इधर एरो डाल दे यार. ही के मदर के हस्बैंड मतलब ही के पापा, ही के जो पापा है उनकी सिस्टर मतलब पापा की सिस्टर मतलब ही की आंट. ये सबको समझा, रिवाइज करते. ही इज मदर्स हस्बैंड, ही इज मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर मतलब ही की आंट. और ये जो ही की आंट है ना, ये मेरी आंट है. मेरी मतलब ये वो मैन की आंट है. तो अगर ही की आंट ही मैन की आंट है तो ही और मैन भाई भाई होंगे. अरे समझे कि नहीं, इन दोनों की आंट सेम कब होगी, जब वो दोनों भाई भाई है. तो ये दोनों भाई होने चाहिए. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड ही, मैन और ही भाई भाई है, दे आर ब्रदर. नेक्स्ट. अरे सिंबल वाले क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं.
आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप शोज बी इज द आंट ऑफ ए, तो बनाना पड़ेगा ए ऑप्शन की बात करते हैं। बी माइनस डी इंटू ए, अब बी माइनस डी क्या होता है, ये देख इधर से देख, बी माइनस डी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो आपने बोला बी इज द सिस्टर ऑफ ए। नेक्स्ट डी इंटू ए, डी इज द फादर ऑफ ए, तो डी ए, फिर से कर रहा है यार, बी माइनस डी बोला था, तो बी माइनस डी मीन्स बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द सिस्टर ऑफ डी। हाँ, अब डी इंटू ए करते, डी इंटू ए, तो डी इंटू ए मीन्स डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द फादर ऑफ ए। क्वेश्चन ने क्या बोला, बी इज आंट ऑफ ए की आंट है क्या बी, ए के पापा की बहन, ओ यस, बी इज आंट ऑफ ए, कड़क आंसर। आगे चलते, क्या बोल रहे हैं, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, शंकर इज मोहन्स फादर, ओके, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, राम है और उनका भाई है मोहन। शंकर इज मोहन्स फादर, शंकर जो है वो मोहन के पापा है, तो इनके पापा कौन है, मोहन, ओ सॉरी शंकर। फिर से करते, क्या बोला, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, तो तुम दोनों भाई भाई हो। शंकर इज मोहन्स फादर, शंकर जो है वो मोहन के पापा है। आगे, छाया इज शंकर्स सिस्टर, छाया जो है वो शंकर की बहन है, तो शंकर की बहन है छाया, छाया इज शंकर्स सिस्टर। प्रिया इज शंकर्स नीस, प्रिया जो है वो शंकर की नीस है, शंकर की नीस मतलब शंकर की बहन की बेटी, तो ये हुई कौन, प्रिया। आगे क्या बोला, शुभ्रा इज छायाज ग्रैंड डॉटर, छाया की ग्रैंड डॉटर मतलब इनके बेटी की बेटी, तो इनकी बेटी कौन है, शुभ्रा, शुभ्रा। क्या बोल रहे हैं, राम इज शुभ्राज डैश, राम कौन है शुभ्रा का, राम कौन है शुभ्रा का, तो ध्यान से सुनना, शुभ्रा की मम्मी के ये कजिन्स हुए, ये दिख रहा है आपको सेम जनरेशन है, तो ये कजिन्स हुए, तो राम विल बी शुभ्राज अंकल, समझता है, कजिन अंकल, बट है तो अंकल ना। चल, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ विमेन सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज द विमेन, अरे ये कितने बार किया अपन ने, क्या बोल रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन अ विमेन सेड, तो मैन के बारे में विमेन ने क्या बोला, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, ओके, तो मैन का ब्रदर है कोई, तो मैन का ब्रदर है, उनका फादर मतलब मैन का ही ब्रदर, मैन के ही फादर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, मैन के भाई के पापा मतलब मैन के पापा। ये कौन है, ये जो है ना, ये मैन के पापा, ये कौन है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, माय मतलब विमेन, तो विमेन के ग्रैंडफादर के ओनली सन मतलब विमेन के पापा हो गए यार, अगर आप समझ रहे हो। चल बनाते हैं फिर भी चल, मैंने क्या बोला, ये जो आदमी है ये कौन है, वीमेन के ग्रैंडफादर, ओके, तो वीमेन ले लेते हैं, वीमेन के ग्रैंडफादर मतलब वीमेन के पापा के पापा, वीमेन के ग्रैंडफादर के ओनली सन ये है, ध्यान से सुनना, इनके ओनली सन है ये, तो आपको क्या समझा, वीमेन के पापा और ये जो ग्रैंडफादर के ओनली सन है, अरे ये दोनों तो सेम एंटिटी है, ये दोनों सेम है, मतलब आपको क्या समझा, ये तीनों सिबलिंग्स है। क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ इज वीमेन रिलेटेड टू द मैन, ये वीमेन कौन है, मैन की, अरे भाई बहन है इन लोग, तो वीमेन इज द सिस्टर। नेक्स्ट, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, तो सुरेश और मैन, तो एक आदमी मैन है और एक आदमी सुरेश। मैन को कैसे इंट्रोड्यूस किया, ही इज द सन ऑफ द वीमेन, तो ये सन है किसके, कोई तो विमेन के। अब ये वुमेन कौन है, वुमेन हु इज मदर ऑफ, तो ये किसी की तो मम्मी है, किसी की तो मम्मी है, किसकी मम्मी है, हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरे मम्मी के हस्बैंड, ओके, मेरे मतलब सुरेश ने बोला सुरेश की मम्मी, सुरेश की मम्मी के हस्बैंड मतलब सुरेश के पापा। ध्यान से सुनना आप क्या हुआ कहानी, फिर से बताते हैं। ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ये मैन जो है वो सन है किसके, कोई तो विमेन के। अब ये विमेन कौन है, शी इज द मदर ऑफ, तो ये किसकी मम्मी है,
हस्बैंड ऑफ माय मदर, मेरे मम्मी के हस्बैंड, मतलब सुरेश के पापा की मम्मी है ये, मतलब मैं बोल दूं ये सुरेश की ग्रैंड मदर है। इतना क्लियर। क्वेश्चन ने बोला पूछा हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, तो आपको क्या समझा, सर ये दोनों भाई भाई है, तो सुरेश कौन है, सुरेश कौन है वो मैन का, मैन ने बोला मेरे भाई का बेटा, मतलब नेफ्यू हुआ। अरे समझे कि नहीं। अब एक चीज प्लीज नोट करना, आपने स्टडी मैट में ऐसा एक क्वेश्चन किया रहेगा, अब वो क्वेश्चन में ना ये सेम क्वेश्चन था, उधर अपन ने, अगर आपने पढ़ा है वो चीज, तो उधर अपन ने ना सन टिक किया है, क्योंकि उधर नेफ्यू का ऑप्शन नहीं था, तो अपन ने क्या अज्यूम कर लिया, ये जो दोनों आदमी है वो सेम है। या तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन वो मॉड्यूल में कब होता है, जब अपन ओनली वर्ड लगाते हैं, आपको वो चीज याद है, तो इधर वो लोड नहीं था बेटा, तो मेरे को इधर नेफ्यू आंसर एकदम सॉर्टेड लग रहा है। मॉड्यूल में नेफ्यू ऑप्शन ही नहीं था, तो अपन ने बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया ये ओनली सन है, ये दोनों एक आदमी है, इसके लिए सुरेश उनका बेटा है, इधर नेफ्यू वर्ड ऐड कर दिया ऑप्शन में, तो नेफ्यू इज द परफेक्ट आंसर, सन मत टिक करना। चलिए भाई, अपना लॉजिकल रीजनिंग भी हो जाता है इधर, अब अपन करते हैं स्टैटिस्टिक्स। चलिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स ऑकर इन द क्लास इंटरवल इज, सर उसकी फ्रीक्वेंसी होती कितने बार वो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, and ogive is a graphical representation of cumulative frequency distribution. From the following data, cumulative frequency of 20 से 30, ये 4 plus 6 10, 10 plus 20 30, इसका मांगा था LCF जो है 30. In tabulation, source of data if any is shown in the footnote. चलिए, from the following data find the number of class intervals if the class length is 5. What is the formula for class intervals? Range अपॉन द क्लास लेंथ। चलिए रेंज निकालते, सबसे बड़ा कौन है 80, सबसे छोटा कौन है 41, तो क्या बोला 80 माइनस 41 अपॉन 5, so 39 divided by 5 comes out to be 7.8. we always take the next class interval to accommodate all the observations, तो अपना आंसर 8 है। फाइंड Q1 फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, कितने लोग है काउंट कर भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n अपना 10 है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाए क्या, इधर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते, चल 4 5 6 7 9 10, 4 5 6 7 9 10, 14 15 18 20, 14 15 18 20, इधर तक भी क्लियर है सबको। हाँ, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन ने मांगा Q1, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एन अपना 10 है, 10 प्लस 1 मीन्स 11 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो वो कितना हो रहा है भाई 11 डिवाइडेड बाय 4, 2.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अब 2.7 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कैसे तोड़ेंगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू उसका नेक्स्ट माइनस द सेकेंड। चलिए, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन है 5, थर्ड है अपना 6, तो 5 प्लस 0.75 इंटू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज 1, 0.75 1 इज 0.75, तो आंसर आ रहा 5.75 आंसर। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ, हिस्टोग्राम किसके लिए काम आता, मोड। डेटा आर सेड टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा होता है अगर इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है डेटा। अ सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स, सर पाई चार्ट सबसे बेस्ट होता। The arithmetic mean of 15 observations is 9. Arithmetic mean of first 9 observations is 11. Then the arithmetic mean of the remaining observations. Sir, combined arithmetic mean का formula total 15 observations का mean 9 है. xc bar is equal to n1 x1 bar, 9 observations का 11. रिमेनिंग कितने 15 में से 9 हो गए तो 6 बचा, 6 इंटू x2 बार इज 15, चल कैलसी पे कर, 15 इंटू 9 m प्लस 9 इंटू 11 m माइनस मेमोरी रिकॉल, उसको डिवाइड कर दे 6 से, तो आंसर आपको 6 ही आ रहा है। नेक्स्ट, इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन आर गिवन, मोड मांगा, क्या बोलेंगे, मीन माइनस मोड is 3 times mean minus median, मिया मो is 3 मिया मिड। ओके, तो इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस मोड,
12 माइनस 8 इज 4 3 जा 12। अरे सर ये 12 इधर आया, मोड उधर गया, 12 माइनस 12 इज 0, तो मोड आ रहा है 0। वाह। Which of the following is a positional average? Sir, median is a positional average. For a symmetric distribution, sir, mean, median, mode all are equal. चल next. For this distribution, find the median. Sir, ungroup data. सबसे पहले LCF निकालेंगे सर। 6 और 9 15, 25, 39, 51, 59, ये अपना n है। स्टेप नंबर 1 मीडियन क्या होता है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला ये LCF स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, तो आपने क्या बोला 59 प्लस 1 अपॉन 2th विच इज 30th ऑब्जर्वेशन। 30th ऑब्जर्वेशन कैसे पकड़ने का, LCF के कॉलम में 30 या 30 से बड़ा कौन, ये दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज आवर मीन TN, तो मीडियन अपना 4 है। द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ द 6 नंबर्स, तो क्वार्टाइल डिविएशन चाहिए। क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता सर, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। चल पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा भाई, आज वही खेलना है अपन को, असेंडिंग असेंडिंग। चल 8 15 36 38 40 41। आपको Q1 चाहिए। Q1 क्या होता, वैल्यू ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। 6 प्लस 1 मीन्स 7 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। 7 डिवाइड बाय 4 मेरे को आ रहा है 1.75। चल डायरेक्ट तोड़ दूं क्या इसको, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट। चल कर भाई, 8 प्लस 0.75 इंटू 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इंटू 0.75 प्लस 8 मेरे को आ रहा है 13.25। तो Q1 आ चुका है हमको 13.25, आपको भी आ चुका है। अब निकालते Q3। Q3 क्या होगा, 3 टाइम्स 1.75, ये समझता ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.75 इंटू 3 कितना आ रहा है 5.25। तो 5.25 को कैसे तोड़ा, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू 6th माइनस 5th। चल तोड़ भाई, 5th कौन, ये और 6th ये, चल इजी है। 40 प्लस 0.25 इंटू 41 माइनस 40, तो 40.25 आ रहा है। चलिए सर Q1 Q3 आ चुका है, अब सब कुछ इधर पुट करेंगे। 40.25 माइनस 13.25 डिवाइडेड बाय 2, क्या आपको इसका आंसर 13.5 आ रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। 25 में से 1 गया 24, 24 अपॉन 12 इज √2, आंसर ना इजी। If the profit of a company remains the same for the last 10 months, the standard deviation of the profit will be 0. If all observations are same, each and every measure of dispersion is 0. Coefficient of quartile deviation is 1/4, Q3 by Q1 चाहिए। अब इधर थोड़ा स्मार्ट बनना, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू 1/4 विच इज लेस देन 1, मतलब इंटू 100 नहीं हुआ है। नोट किया क्या आपने, अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो उसको परसेंटेज या इंटू 100 नहीं किया है। तो हमने क्या बोला, क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और ये दिया है तेरे को 1/4। उसने मांगा Q3 अपॉन Q1 का वैल्यू, ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 4Q3 माइनस 4Q1 इज Q3 प्लस Q1। Q3 इधर Q1 उधर, तो 4Q3 में से एक Q3 गया 3Q3, और ये उधर जाके 5Q1 हो गया। रेशो चाहिए Q3 अपॉन Q1 का, तो ये आएगा 5/3। सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सीरीज इज a plus b. If we add 2 to each observation of the series, the sum of mean and standard deviation will be. चल अपन ने क्या बोला, तू किसका एडिशन है, मीन और एचडी का। If each observation is increased by 2, mean will get added by 2, तो इसमें +2 करना पड़ेगा मीन के लिए, बट स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड, तो आंसर क्या है a plus b plus 2, कड़क। The overall percentage of failure in a certain examination is 0.3. What is the probability that out of a group of 6 candidates, at least 4 passed the examination? क्या बोल रहा भाई, passed the examination बोल रहा है। फेलियर, उसने बोला फेलियर है 0.3, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, फेलियर दिया है 0.3, तो पासिंग होगा 0.7। टोटल 6 कैंडिडेट्स है,
उसको क्या चाहिए, एटलीस्ट 4 हैज पास्ड। ये एटलीस्ट 4 मतलब क्या होता है बेटा, 4 या 4 से ज्यादा। तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बोली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कौन कौन चलेगा, 5 4 5 6 कर देते क्या, डायरेक्ट पुट कर दो 4 5 6, 4 5 6 मतलब 6c4 0.7 की पावर 4 0.3 की पावर 6 माइनस 4, 6c5 0.7 की पावर 5 0.3 की पावर 1, 6c6 0.7 की पावर 6 और 0.3 की पावर 6 माइनस 6 इज 0। तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। चलिए पूरा कैल्सी में करते हैं अभी अपन। सबसे पहले ये समझता है 64 क्या होता, 6 इंटू 64 इज 62, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो 30/2 इज 15 करूंगा मैं। 65 6 66 इज 1। चलिए कैल्सी में कैसे कर रहे हैं, पहले ये निकालते, 0.7 इंटू 2 3 4 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 15 एम प्लस, ये वैल्यू एम प्लस कर दी। अब ये निकाल 0.7 इंटू 2 3 4 5 इंटू 6 इंटू 0.3 एम प्लस। अब ये निकाल 0.7 इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 1 करने की जरूरत नहीं, एम प्लस मेमोरी रिकॉल, आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 0.74431 which is my option A. जमा क्या, binomial. In a certain manufacturing process, 5% of the tools produced turn out to be defective. Find the probability that in a sample of 40 tools, at most 2 will be defective. तो क्या बोल रहा है, ये अपना probability of success है, मतलब जिसमें अपन को इंटरेस्ट है, और ये टोटल अपना n है। तो आपने क्या बोला, m क्या होगा, n इंटू पी, n है तेरा 40, n है तेरा 5%, ये गया, तो ये क्या हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो m आ गया मेरे को 2। क्वेश्चन ने बोला एट मोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, एट द मोस्ट मतलब क्या होता है, एट द मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2। ये ज्यादा काटाकुटी हो गया तो ये ऐसे लिख देता, 40 इंटू 5 अपॉन 100, 200 अपॉन 100 इज 2, ऐसा। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या लिखेंगे, e रेस टू माइनस एम, एम की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस एम, एम की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस एम, एम की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सब में से e रेस टू माइनस 2 कॉमन लेता, ध्यान देना, 2 रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, 2 रेस टू 1 इज 2, 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2। तो फाइनली तेरा आंसर क्या है, ये वैल्यू दी है 0.135, उसको मल्टीप्लाई कर दे 5 से, 0.675 आ रहा है। व्हाट इज द मीन ऑफ x हैविंग द फॉलोइंग PDF? अरे मीन क्या होता है सर, x माइनस म्यू द होल स्क्वायर। तो अगर आप समझ रहे हैं ये मेरा मीन है, दिखता है क्या, कौन सर, 10a। ऐसा होता ना, x माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। If the mean and variance are this, then the relation between P and Q is, उसने बोला तू है मीन और तू है वेरियंस, अपन को क्या समझता है, देख ध्यान दे, मैंने बोला मीन क्या होता है, n इंटू पी इज 5, वेरियंस कितना होता है, एन पी क्यू जो है 3, एन पी इज 5, सो 5 क्यू इज 3, तो क्यू कितना है 3 अपॉन 5 विच इज 0.6। तो क्यू अगर 0.6 है, इसकी मदद से पी कितना आ जाएगा 0.4। पी छोटा है क्यू से, P छोटा है Q से। In a Poisson distribution, probability when x is 5 is probability when x is 4, then अरे अपना फेवरेट क्या बोले, e रेस टू माइनस एम, एम की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस एम, एम की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। देख ये मर गया, ये मर गया, 4 मर गए, एक बच गया, 5 फैक्टोरियल इधर आएगा, तो आपने उसको कैसे लिखा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे है 4 फैक्टोरियल, इधर बचा m, तो m कितना 5, then the parameter of the Poisson distribution is 5. Two events A and B are such that they do not occur simultaneously, तो अगर कोई दो इवेंट साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं होते तो उनको अपन बोलते दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A intersection B is not possible, बढ़िया, they cannot occur simultaneously. If a coin is tossed 5 times, then the probability of getting tail and head occurs alternative is, तो बोल क्या रहा है, टेल और हेड ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो मैं ऐसा बोल दूं, पहले आया टेल फिर हेड,
टेल फिर हेड फिर टेल, 5 बार कॉइन उड़ाया, या तो फिर एच टी एच टी एच, अरे समझे कि नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है एच से स्टार्ट होना है, अरे टी भी आ सकता है, ऑल्टरनेट है कि नहीं, टेल हेड टेल एच टी एच। अब जब आपने पहली बार कॉइन उड़ाया, आया टेल्स, कॉइन उड़ा, टोटल आउटकम्स 2, टेल आने के लिए 1 हो गई प्रोबेबिलिटी, तो 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल्स की हाफ, हेड्स की हाफ, टेल्स की हाफ, सेम इधर होगा। हाफ क्यों आ रहा है समझ रहे हैं आपको, राइट? एक कॉइन उड़ाएगा तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ और टेल्स की भी हाफ। दिस 1/32 प्लस 1/32, 2 2 4 2 8 16 2 reduce is 2/32 which is 1/16. Chindi. When two dice are thrown simultaneously, probability of getting at least 1/5. अगर आप 2 डाई फेंक रहे हो तो सैंपल स्पेस में 36 आएंगे। एटलीस्ट 1/5 मतलब कौन कौन चलेगा, देख ओरली काउंट करते हैं, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 5/5 चलेगा ना, एटलीस्ट बोला मतलब दोनों चलेंगे। 6/5 फिर क्या क्या किया मैंने, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5, अब 5/1 5/2 5/3 5/4 5/6, टोटल 11 लोग चलेंगे, तो 11/36। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे, लीप ईयर बोला सर 364 डेज प्लस 2 डेज, ये 364 डेज की कहानी क्या है सर, ये 52 वीक्स होते, मतलब बाय डिफॉल्ट 52 वेडनेसडे तो हमारे पास है, हमको 53 वेडनेसडे चाहिए सर। ये जो बैलेंस के 2 दिन है वो क्या हो सकता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे संडे। तो देर आर टोटल 7 ऑप्शन इफ यू अंडरस्टैंड। ये 7 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को 53 वेडनेसडेज कब आएंगे, जब, ध्यान से सुनना सर, 52 वीक्स में 52 वेडनेसडे तो हो गए, अब अगर ये 2 दिन में से कोई भी एक वेडनेसडे आ गया तो 53 वेडनेसडे होंगे, तो मेरे को ये 2 दिन में से एक वेडनेसडे चाहिए, कौन से ऑप्शन, ये वाला ये वाला, तो टोटल कितने ऑप्शन है, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/7। Ram is known to hit a target in 2 out of 3 shots. तो probability that Ram will hit is 2/3. Sham will hit the target is 5/11. तो probability that Sham hits is 5/11. What is the probability that the target would be hit if both try? अरे target hit कब होगा, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, और एटलीस्ट वन के लिए अपने पास क्या ट्रिक है सर, 1 माइनस नन हिट्स द टारगेट, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नन हिट्स मतलब राम ने भी हिट नहीं किया, राम के नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी सबको समझती 1/3, और शाम की नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 6/11, तो राम ने भी हिट नहीं किया एंड शाम ने भी हिट नहीं किया, 3 1 जा 3 2 जा, 1 माइनस 2/11 इज 9/11। नेक्स्ट, इन अ बॉक्स कैरिंग 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, टोटल 12 ऑरेंजेस है, 1/3 हैज बिकम बैड, तो आपको क्या समझ रहे हैं, 12 में से 1/3, 1/3 ऑफ 12 इज 4 विच इज बैड, तो 8 आर गुड। ओके, इफ 3 ऑरेंजेस आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, 3 ऑरेंजेस आपने निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 ऑरेंज आउट ऑफ द 3 इज गुड, उसने क्या बोला, एट लीस्ट 1 इज गुड, तो आपने क्या बोल दिया, एटलीस्ट 1 मीन्स आप क्या बोलेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन इज गुड, नन इज गुड मतलब सब खराब है। अब ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हो, आप 12 ऑरेंजेस में से 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हो, तो डिनोमिनेटर में 12C3 आया, आपको इंटरेस्ट किस में है, एक भी अच्छा नहीं है, मतलब वो तीनों की तीनों गंदे हैं, टोटल गंदे कितने, 4 चाहिए कितने, 3, तो आपने क्या बोला 4C3। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, एक भी अच्छा नहीं है, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर, एटलीस्ट एक अच्छे की मिल जाएगी। चल 1 माइनस 4C3 क्या होता, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 12C3 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ये और ये मर गया, क्या बच गया, 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10, 4 3 ज़ा 12, काट दो ऐसा, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, सो 1 माइनस 1/55, 55 माइनस 1 इज 54/55, बढ़िया।
Last 10 questions. Let's crack. For m into n classification of bivariate data, the maximum number of conditional distributions कितने होते हैं सर? m plus n होते. ऑप्शन में दिया p plus q. बहुत बढ़िया. If two variables x and y are related like this, the mean and mean deviation of x are given. तो ये x बार है, ये mean deviation x का given है, बीच में ही डिस्पर्शन आ गया. देन द कोइफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन. कितने बार ये हमने किया, कितने बार मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला है. कोइफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y बोला तो मीन डिविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100 करेंगे. सर x बार से y बार आएगा, चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन, एम डी एक्स से एम डी वाई आ जाएगा, कहानी खत्म. पूरा गेम इसका है. चल भाई इसमें बोला 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0. एक्स बार तेरे को 1 दिया है तो 2 1 प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0. 2 माइनस 5 सॉरी 2 माइनस 7 इज 5. तो y बार कितना आ गया 5/3. चल भाई डिनोमिनेटर में मैं भरने वाला हूं 5/3. अब मेरे को चाहिए चेंज ऑफ स्केल फैक्टर. मैंने बोला 3y इधर रुक, माइनस 2x प्लस 7. सर 3 से डिवाइड कर दो. ये मेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर है. क्या बोला? मीन डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ 2 माइनस 2/3 इंटू मीन डिविएशन ऑफ x. तो ये आ रहा 0.2. 5/3 ने मारी पलटी. 0.2 इंटू 3/5 इंटू 100. तो क्या आ रहा है 0.2 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5. मेरे को आ रहा है 12. नेक्स्ट. Correlation coefficient is dash of the units of measurement. सर it is independent of units of measurement. units पे depend नहीं करता. चलिए. The coefficient of rank correlation of marks obtained by 10 students was found to be 0.5. तो ये मेरा R है. It was later discovered that the difference in rank in two subject obtained by one student was wrongly taken as 3. ये गलती है, instead of 7. Find the correct rank correlation coefficient. बढ़िया. समेशन डी आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा बेटा. बोर्ड पे ध्यान दे. देख मैं इधर से सॉल्व करता. आर उसने दिया 0.5. फॉर्मूला क्या बोला? आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ये 6 वाले टर्म को उधर लेके जाओ, 0.5 को इधर लेके जाओ. तो 6 समेशन डी आई स्क्वायर 10 इंटू 99 इज 990. 1 माइनस 0.5 तो क्या हुआ 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.5. तो अब देख मैं क्या कर रहा. 990 मल्टीप्लाई करता, 6 से डिवाइड करता. ओके तो 0.5 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6. मेरे को समेशन डी आई स्क्वायर आया 82.5. अब ध्यान से सुनना, ये जो 82.5 है ये गलत वाला समेशन डी आई स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि इसमें गलती हुई है ना. अब उसको करेक्ट करना है. तो अब आपने क्या बोला? समेशन डी आई स्क्वायर करेक्ट वाला स्क्वायर है. तो 82.5 में से गलती किसकी है बेटा? 3 की. लेकिन डी आई स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और 7 का स्क्वायर ऐड किया. -9 प्लस 40 122.5 आ रहा है प्लस 49 एक्चुअली. यस 122.5. एक बार और कर ले. 82.5 माइनस 9 प्लस 49. मेरे को सिर्फ 40 ऐड करना चाहिए था. अब इसकी मदद से आर निकाल. चल 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. चल 6 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 99. जो भी आंसर आया नेगेटिव प्लस 1. आई एम गेटिंग 0.2575 which is 0.26. The prices are given. Find last pairs. Last pairs क्या होता है भाई? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100. चल सबसे पहले P0 Q0 निकालता. देख P0 इंटू Q0 ध्यान से. हाँ भाई 12 इंटू 10 m प्लस 10 इंटू 20 m प्लस 8 इंटू 30 m प्लस मेमोरी रिकॉल. मेरे को डिनोमिनेटर आया 560. अब चाहिए P1 Q0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. 14 इंटू 10 m प्लस 8 इंटू 20 m प्लस 10 इंटू 30 m प्लस मेमोरी रिकॉल. मेरे को आ रहा 600. 600 इंटू 100 डिवाइड बाय 560. आई एम गेटिंग 107.14. नेक्स्ट
Last 5 questions. The cost of living index number in year 2015 and 2018 are given. 2015 2018 का CLI दिया है 97.5 115. The salary in 2015 was 19,500. How much additional salary was required in 2018 to maintain the same standard of living? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x कैसे आएगा 19,500 इंटू 115 अपॉन 97.5. मेरे को आ रहा है 23,000. उसने बोला एडिशनली और कितना देना है, तो आपने क्या बोला भाई उनको ऑलरेडी 19,500 मिल रहा था, उससे और कितना एडिशनल देना है सर 3,500. आंसर. Next, Fisher's method for construction of index number uses, it is geometric mean of L and P. Consumer price index is commonly known as cost of living index number. Circular test is satisfied by, sir, simple geometric mean of price relatives and weighted aggregative with fixed weights. Chal, the consumer price index number in 1990 increases by 80% as compared to the base 1980. A person in 1980 got 60,000 should now get, देख सिंपल सा लॉजिक है, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 80% से बढ़ गया तो उसका सैलरी भी 80% से बढ़ जाना चाहिए. डन डस्टेड. 60,000 प्लस 80% 1,08,000. आप बोले नहीं तो लिया. चल 1980 1990 इसमें 100 ले ले, इंडेक्स नंबर 80% से बढ़ गया तो ये 180. अगर इधर वो कमा रहा है 60,000 तो इधर कितना कमाएगा, तो x कितना 60,000 इंटू 180 अपॉन 100. ले ये भी कर ले 60,000 इंटू 180 डिवाइड बाय 100. मेरे को आ रहा है 1,08,000. आंसर. इधर अपना पूरा मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है. आई होप आपको ये सब 100 क्वेश्चंस क्लियर है. द एग्जाम इज वेरी क्लोज. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. रोने का नहीं, फोड़ने का. Revisions coming soon. Perfect. All the best. Jai Hind. Take care everyone.